मेरे को लगता है उनको मेरा ऑडियो नहीं जा रहा। प्रेम शुक्ला जी, आपने सबको सुना, आप राहुल देव जी को रखिए, सतीश जी को रखिए, प्रेम शुक्ला जी को रखिए, अनुराग भदौरिया जी को रखिए। तो प्रेम शुक्ला जी, आई वांट योर काउंटर। जी, मेरे को अभी भी लगता है कि विपक्ष को, अनुराग भदौरिया को आज जनता का विषय उठाना चाहिए था और उसमें आप भी गिरते, आपकी सरकार भी गिरती। मध्य प्रदेश वाला इंसिडेंट का इशू उठाना चाहिए था। उनको आरएसएस से दिक्कत इतना है कि वो कुछ और देख ही नहीं पाते। जी देखिए ऐश्वर्य जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को के लोगों को सरकारी सेवाओं में प्रतिबंधित करने के जो फैसले जो कांग्रेस ने 1968 में लिया, उस पर से रोक हटाने का काम जो है, मेरा विश्वास है, मैं तो आदरणीय हर्षवर्धन जी और अनंत जी से सहमत हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि 1998 में ही हटा देना चाहिए था, जब आदरणीय अटल जी संघ का एक प्रचारक जब इस देश में प्रधानमंत्री बना, उसी समय कर देना चाहिए था। इसमें निश्चित तौर पर विलंब हुआ, ये मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मेरी मान्यता नहीं है, ये व्यक्तिगत मेरी मान्यता है। एक स्वयंसेवक रहने के कारण मेरी मान्यता है, एक पत्रकार होने के नाते मेरी मान्यता है। और जो लोग कह रहे हैं, मैं आदरणीय राहुल देव जी का अत्यंत विनम्रता पूर्वक सम्मान करते हुए पूछना चाहता हूं कि जकात फाउंडेशन एक संगठन है जो जकात लेकर, मस्जिदों से जकात लेकर लोगों को आईएएस बनाने का अभियान चलाती है। और हर वर्ष जो है दर्जनों लोग आईएएस अधिकारी बन रहे हैं और वो जकात वहीं उसी से लेती जहां से जिहाद का फंड जमा हो रहा है, और एक कौम विशेष के लोगों को ही ट्रेनिंग देती है। और वो कौमी लोग जो हैं सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं। और उस जकात फाउंडेशन की पृष्ठभूमि को लेकर भी तमाम तरह की आशंकाएं विविध पत्रकारों ने आज तक व्यक्त किया है। और ऐसा सिर्फ जकात फाउंडेशन कर रहा है ऐसा नहीं है, तमाम जो है इस तरह की मुस्लिम तंजीमें हैं जो राजनीति के क्षेत्र में, सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में काम करती रही हैं। जाति के आधार पर काम करने वाले सरकारी अधिकारियों का संगठन है, जाति के आधार पर काम करने वाले। और एक दो संगठन नहीं है, तमाम संगठन है। और इस तरह के जाति के आधार पर काम करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले संगठनों के द्वारा कालांतर में गठित राजनीतिक दल भी इस देश में चले हैं। लेकिन कभी हमारे पत्रकार मित्रों ने उस पर आपत्ति नहीं की। तो पत्रकार मित्रों की उस उदार हृदयता का भी मैं अत्यंत सम्मान करता हूं। ये उदार हृदय होना चाहिए। और सारी जो कठोरता है, अगर कोई हिंदू कह दे तो जो एक वर्ग था जो हिंदू शब्द में फारसी शब्द ढूंढकर हिंदुओं को चोर कहने पर अत्यंत प्रसन्न होता था, पॉइंट टेकन प्रेम। और जनसत्ता जैसे अखबारों में ये बारंबार प्रकाशित होता था कि हिंदू का मतलब चोर होता है, ऋग्वेद कालीन हिंदू शब्द को राहुल जी करने की आवश्यकता नहीं समझता था। तो जिन लोगों ने हिंदुओं को हमेशा अपमानित, कलंकित करने में स्वयं को हर्षा तिरेक से ग्रस्त पाया, ऐसे लोगों को पीड़ा होनी स्वाभाविक है। पीड़ाएं होती रहे, लेकिन यह देश संविधान के लोकतंत्र के अनुकूल चलेगा। आरएसएस जो है, आपको पता नहीं था कि अभी तक बीजेपी और आरएसएस का कनेक्शन? मैं बोल लूं भाई, आप क्यों परेशान हो जाते हैं मेरे? अरे मैं सवाल भी नहीं, आपके साथ प्रॉब्लम ये है, आपका सिर्फ नाम लो और छोड़ दो, आपको आपसे कोई कुछ पूछे ना। हाँ बोलिए 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 बोलिए। 45 सेकंड। मैंने कहा कि आरएसएस कहता है, आरएसएस बात करते हैं हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, इनको कुछ लेना देना नहीं उससे। इनको बीजेपी कैसे बड़े सत्ता में आए, पीछे से हम मलाई खाएं, इससे मतलब है उनको। आप कहते हैं कि ये व्यक्ति निर्माण करती है, कौन सा व्यक्ति निर्माण करती है? आते हैं ना आरएसएस विचारक, आज नहीं आए एक तो, जो नफरती बोलने आते हैं, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है क्या वो? ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है जो नफरती बोलने के टीवी पे आते हैं आरएसएस विचारक और फलाना ढेमका? ये आरएसएस के लोग कभी भी हिंदुस्तान में सच बोलने की हिम्मत रखते हैं? आज वो लोग कभी हिंदुस्तान की आगे बढ़ाने की बात करते हैं? 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, तो यही लोग विरोध कर रहे थे ना, कह रहे थे जाओ हिंदू अंग्रेजी सेना भर्ती हो जाओ, यही थे ना वो जो तिरंगा का विरोध कर रहे थे, आपको बता रहे थे उसको। और उसके बाद अपने कार्यालय पे इन्होंने 51-52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। ये आज बात कर रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदू। अरे इन्होंने हिंदुस्तानी की कोई बात नहीं की है, इन्होंने बात की है कि बीजेपी को कैसे सत्ता में बैठा दें और पीछे से हम अपनी इसकी मलाई खाएं। अगर इतनी बात है तो आपने बीजेपी जो गलत काम करी आज तक, जो 10 साल से अगर बीजेपी यहाँ सत्ता में, कभी आपने टोका उनको? कभी टोका? जब सत्ता से बाहर चले गई तब कह रहे हैं नहीं अहम बहुत आ गया था, बहुत अहम आ गया। इतना अहम आ गया था, तो अहम जब आ जाता है तो उसको विनाश की तरफ ले जाता है।
ठीक तो है। अहम तब आप दिखाएं। नहीं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट सतीश जी, राहुल जी आ रहा हूं, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा अनुराग भदौरिया जी, आपके लिए, विपक्ष के लिए, आपके नेताओं के लिए, अखिलेश जी के लिए, राहुल जी के लिए, मैं आज अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं सच में कि आरएसएस का इशू इतना महत्वपूर्ण है कि बीजेपी ने, जैसे मतलब आनंद जी ने कहा मेरे को रेट तो 14 में कर देना चाहिए था, ये तो आरएसएस वालों को बीजेपी से पूछना चाहिए, ये तो आरएसएस वालों को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि भैया 11 साल क्यों लगे, ये तो 14 में ही कर देना चाहिए था। बट मेरे को भी ये समझ नहीं आया, अनुराग भदौरिया जी को रखिए, उनकी आदत है वो बोलते रहते हैं, उनको रखिए ऑन कीप हिम ऑन कि अनुराग भदौरिया जी, मध्य प्रदेश में का विषय आपको महत्वपूर्ण नहीं लगा जस्ट बिकॉज आपको वहां से वोट नहीं मिलते, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि वहां पे संघ मजबूत है और कमलनाथ वहां पे कमजोर हो गए, तो कांग्रेस को भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वहां की राजनीति में। मैं सचमुच अनुराग भदौरिया जी, डिबेट में बैठ के उठाना आसान है, संसद में आपके एक सांसद ने उठाया, आई एम आस्किंग ऑन रिकॉर्ड, विपक्ष क्या कैसे चलेगा, जनता चलाएगी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, रिलैक्स अनुराग जी, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपका टेप रिकॉर्डर अब आरएसएस पे अटक गया क्योंकि आपके नेता ने बोल दिया आरएसएस, और बाय द वे RSS है, मेरे को अभी तक RSS था, फिर मैंने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हाँ यार तीन ऐसे हैं, वो जो नोटिफिकेशन में अभी तक RSS बोलते हैं सब, RSS, उसमें नोटिफिकेशन में RSS था। आजकल सर इतना सब फेक आ जाता है सतीश जी, राहुल देव जी, कि मैंने मिनिस्ट्री में फोन करके पूछा जो PS है मिनिस्टर कि भैया बताओ ये ओरिजिनल लेटर है कि नहीं है, फिर चेक करा, नहीं भैया सब कुछ ओरिजिनल है, सब हुआ है। लेकिन सतीश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे जब प्रेम शुक्ला जी ने जवाब दिया RSS वाले मुद्दे पे, अगेन टू यू, बोलिए सतीश जी। राहुल जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, सब अकाउंट। देखिए विकसित, सुन लीजिए, विकसित भारत की जरा अपने से ऊपर उठिए सब लोग। विकसित भारत की एकमात्र गारंटी है कि आप कोई इस तरह की चीजें न करें। वो जकात या कौन IAS बनाने वाली शुक्ला जी बात कर रहे हैं, अरे बैन करो ना उसको, कौन इसके खिलाफ है? शुक्ला जी को क्या मैं हिंदू नहीं हूं? क्या आप ही हिंदू हैं? आपने ठेका ले रखा है क्या? तो भाई बैन करो, सबको बैन करो। और प्रधानमंत्री जी की यही पे मैं बोलता हूं कि जिम्मेवारी है कि रह कि वो इस तरह की बात बोलते रहते हैं, लेकिन उसको कर्म में उतारना जरूरी है कि अगर आप विकसित भारत की गारंटी देते हो, मोदी की गारंटी, तो ऐसे ये मजहब जात के खिलाफ कितना बोला है उन्होंने चुनाव में, तो उसी तरह से ये बोले ना। और एक बात और हम तो समझ रहे थे, पहले कहा जाता था कि नागपुर का रिमोट कंट्रोल है सरकार पर, बीजेपी पर। जब JP नड्डा साहब ने चुनाव के बीच में एक ऐसा बयान दे दिया, इसके बाद मोहन भागवत ने सलाह दी लोगों को कि विपक्ष को प्रतिपक्ष समझो, तो मुझे लगा अरे भाई, और हाल में अभी कुछ बायोलॉजिकल पर भी झारखंड में बोल गए, नॉन बायोलॉजिकल पे, तो हमें तो लगा कि दूरियां हो गई, सबके पास आ रहा, स्वतंत्र संगठन हो गए। मुझे तो लगता RSS बेहद राजनीतिक है, आज के डेट में हो सकता है बीजेपी से ज्यादा राजनीतिक है। ओके, तो बात तो राहुल देव सही कह रहे हैं कि भाई आप इस तरह से नहीं करने का, आपको आगे बढ़ने का है। ओके सतीश, जोड़ो, 4 जाति पे लाओ ना जो प्रधानमंत्री जी। ओके सतीश।